हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, अपन जो इससे पूर्व टॉपिक था कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड इवोल्यूशन इन वर्टिब्रेट एरोटिक आर्चेज का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। प्रथम पार्ट में अपन ने वर्टिब्रेट्स के एरोटिक आर्चेज के बेसिक एम्ब्रियोनिक प्लान, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स एवं फिशेज के अंदर एरोटिक आर्चेज के तुलनात्मक अध्ययन किया था। अब आगे इससे आगे का जो शेष पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियन में लंग्स का प्रमुख श्वसन अंग बनने और गिल्स का महत्व घटने के साथ एम्फीबियंस के धमनी चाप मछलियों के चापों में रूपांतरण प्रकट करते हैं। यूरोडेला अर्थात यूरोडेल्स एम्फीबियंस जल में रहते हैं और उनमें फेफड़ों के अतिरिक्त एक्सटर्नल गिल्स भी स्थायी रूप से बने रहते हैं। इनके अनुसार इनका धमनी तंत्र मछलियों की तुलना में केवल आंशिक मॉडिफाइड को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः आर्चेज की 4 जोड़ी यानी कि 3rd से 6th ही इनमें उपस्थित होते हैं, परंतु कुछ एम्फीबियन जैसे नेक्टोरस, सायरन, एम्फियूमा में 5वां चाप अपूर्ण, अपहासित या एब्सेंट होता है। इस प्रकार यूरोडेला एम्फीबियन के अंदर धमनी चापों के 4 से 3 जोड़ों में परिवर्तन दर्शित होता है। इनका 3rd चाप से कैरोटिक आर्चेज यानी गीवा चाप तथा 4th से सिस्टेमेटिक आर्च या दैहिक चाप बनते हैं। रेडिक्स या 3rd एवं 4th चापों के बीच की पार्श्व धमनी यानी डक्टस कैरोटिकस नामक एक संवहनी संबंधक के रूप में बनी रह सकती है। दोनों ओर के 6th चाप स्किन एवं लंग्स को ब्लड सप्लाई करने वाली पल्मोनरी आर्टरीज या आर्चेज बन जाते हैं, किंतु यह डक्टस बोटेलाई या डक्टस आर्टियोरस द्वारा रेडिक्स महाधमनी से कनेक्टिविटी
रखते हैं। एनुरा एम्फीबियन के लार्वास्ता जैसे फ्रॉग इन टेडपोल, गिल रेस्पिरेशन के कारण माँ धमनी चापों का ओरिएंटेशन एक वयस्क यूरोडेला के समान होता है। मेटामॉर्फोसिस में गिल्स के साथ फर्स्ट, सेकंड एवं फिफ्थ माँ धमनी चापें बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। डक्टस कैरोटिकस भी विलुप्त हो जाती है, जिसमें थर्ड या ग्रीवा चाप केवल सिर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। हेड एवं लंग्स को छोड़कर ब्लड अन्य स्थानों का वितरण फोर्थ यानी कि दैहिक चाप दोनों ओर पृष्ठ माँ धमनी से मिल जाती है। डक्टस आर्टेरियस भी विलुप्त हो जाती है, जिसमें छठी यानी पुपुषीय चाप केवल लंग्स एवं स्किन को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रदान करती है। इस प्रकार एडल्ट एनुरियन में केवल 3 ही सक्रिय चाप यानी कि थर्ड, फोर्थ एवं सिक्स्थ होते हैं, जो एमनियोट्स या हायर वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। अब अगली चर्चा करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में पूर्णतया ऐसे स्थली ये वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें गिल्स बिल्कुल लुप्त या पूर्ण रूप से फेफड़ों में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इनमें केवल 3 सक्रिय चाप यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ही उपस्थित होते हैं, लेकिन गर्दन की लंबाई अधिक होने से हार्ट का पश्च विस्थापन और नीले के आंशिक विभाजन से माँ धमनी तंत्र में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे संपूर्ण अधर माँ धमनी और शंकु केवल 3 कांडू या 3 आर्चेज जो 2 माँ धमनी या एक लंग्स में विभक्त हो जाती है। बायां नीले से निकलकर बाएं नीले से निकलकर चौथी राइट सिस्टेमिक आर्च यानी दाहिना दैहिक चाप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थर्ड यानी कैरोटिक आर्चेज में द्वारा हेड को ब्लड सप्लाई करती है। दाहिने नीले से निकलकर चौथी दैहिक चाप डीऑक्सीजनेटेड या मिक्स्ड ब्लड को लेकर पृष्ठ माँ धमनी द्वारा शरीर को ब्लड का आपूर्ति करती है। पल्मोनरी ट्रंक यानी कि छठी चाप भी दाहिने नीले से निकलकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को लंग्स में शुद्धिकरण
या ऑक्सीजनेटेड करने के लिए ब्लड सप्लाई करती है। डक्टस कैरोटिकस एवं डक्टस ओर्टियोस इनमें नहीं पाई जाती, परंतु डक्टस कैरोटिकस कुछ लिजार्ड एवं स्नेक्स में, डक्टस ओर्टियोस कुछ टर्टल्स में और डक्टस कैरोटिकस एवं डक्टस आर्टियोसस स्पेनोडोन में उपस्थित होती है। रेप्टाइल्स भी ब्लड के मिक्स्ड होने के कारण एम्फीबियन और फिशेज की भांति कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, अर्थात असमतापी प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स की। बर्ड्स एंड मैमल्स के जंतु वार्म ब्लडेड होते हैं, क्योंकि दोनों में नीले पूर्ण रूप से विभाजित होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजनेटेड एवं डीऑक्सीजनेटेड रक्त का मिश्रण नहीं हो पाता। जनरलाइज बात करते हैं कि भ्रूण में 6 आर्चेज विकसित होती है, परंतु एडल्ट में केवल 3 आर्चेज ही चिरस्थायी होती हैं, अर्थात 3rd, 4th एंड 6th, जिनके कारण निम्न लक्षण होते हैं। 2 स्वतंत्र माधमनी देहिक और फुफ्फुसीय अधर्माधमनी को प्रतिस्थापित करते हैं। चाप 4th केवल एक देहिक चाप द्वारा निरूपित होती हैं। ये बर्ड्स में दाईं ओर और मैमल्स में बाईं ओर होती है। ये बाएं नीले से निकलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को ले जाती हैं तथा अपनी ओर की रेडिक्स महाधमनी से मिलकर प्रश्न महाधमनी बनाती है। लुप्त देहिक चाप एकमात्र शेष भाग को पक्षियों में बाईं ओर और स्तनियों में दाईं ओर सब क्लेवियन आर्टरीज अर्थात अधो जत्रक धमनी में मॉडिफाइड करती है। पार्श्वीय एवं अधर्माधमनियों के शेष भाग सहित चाप 3rd कैरोटिड आर्टरीज यानी कि गिरवा धमनी को निरूपित करता है, जो शरीर यानी देहिक महाधमनी से निकलती है। चाप 6 दाहिने नीले से लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाला अकेला पल्मोनरी कांड या ट्रंक बनाता है। एम्ब्रियो की डक्टस कैरोटिकस एवं डक्टस आर्टियोसस भी विलुप्त हो जाती है। डक्टस आर्टियोसस बंद हो जाती है, परंतु एक बारीक
बोटेलाई के स्नायु यानी लिगामेंट ऑफ बोटेलाई या लिगामेंट ऑफ आर्टियोसिस के रूप में कुछ ओविपेरस या विविपेरस के समय यानी कि ओव्यूलेशन या जन्म के समय तक ये बनी रहती है। थैंक यू।